तस्वीर। सुनो। हाँ क्या? बच्चे कहाँ हैं? मर गए हैं। नहीं, सबके सब। हाँ सबके सब। आपको आज उनके मुतालिक पूछने का कैसे ख्याल आ गया? अरे मैं उनका बाप हूँ। आप ऐसा बाप खुदा करे कभी पैदा ही न हो। आज इतनी खफा क्यों हो? मेरी समझ में नहीं आता। घड़ी में रत्ती घड़ी में माशा हो जाती हो। अरे दफ्तर से थक कर आया हूँ और तुमने ये चख चख शुरू कर दी। बेहतर था कि वहां दफ्तर ही में पंखे के नीचे आराम से बैठता। पंखा यहाँ भी है। आप आराम तलब हैं, यही आराम फरमा सकते हैं। तुम्हारा तंज कभी ना जाएगा। मेरा ख्याल है ये चीज यानी तुम्हारा तंज तुम जहर में लाई थी। मैं कहती हूँ आप मुझसे इस किस्म की खुराफात न पका कीजिए। आपके दीदों का तो पानी ही ढल गया है। अरे यहाँ तो सब कुछ ढल गया है। तुम्हारी वो जवानी कहाँ गई? हाँ? मैं तो वैसा महसूस करता हूँ जैसे मैं 100 बरस का बुढ़ा हूँ। ये आपके आमाल का नतीजा है। मैंने तो खुद को कभी उम्र रसीदा महसूस नहीं किया। मेरे आमाल इतने से तो नहीं। और फिर मैं तुम्हारा शौहर होते हुए क्या इतना भी महसूस नहीं कर सकता कि तुम्हारा शबाब अब रूब तनस्सुल है? मुझसे ऐसी जबान में गुफ्तगू कीजिए जिसको मैं समझ सकूं। अब ये तरूबा नज़ल क्या हुआ? छोड़ो। हाँ? आओ प्यार मोहब्बत की बातें करें। आपने अभी अभी तो कहा था कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप 100 बरस के बुढ़े हैं। दिल तो जवान है। आपके दिल को मैं क्या कहूँ? आप उसे दिल कहते हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगी कि पत्थर का एक टुकड़ा है जो उस शख्स ने अपने पहलू में दबा रखा है और दावा ये करता है कि इसमें मोहब्बत भरी हुई है। आप मोहब्बत करना क्या जाने? मोहब्बत तो सिर्फ औरत ही कर सकती है। आज तक कितनी औरतों ने मर्दों से मोहब्बत की? जरा तारीख का मुताला करो। हमेशा मर्दों ही ने औरतों से मोहब्बत की और उसे निभाया। औरतें तो हमेशा से बेवफा रही हैं। झूठ। इसका अव्वल झूठ, इसका आखिरी झूठ। बेवफाई तो हमेशा मर्दों ने की है। और वो जो इंग्लिस्तान के बादशाह ने एक मामूली औरत के लिए तख्तो ताज छोड़ दिया था, वो क्या झूठी और फर्जी दास्तान थी? बस एक मिसाल पेश कर दी और मुझ पर रोक डाल दिया। अरे भाई, तारीख में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद है। मर्द जब किसी औरत से इश्क करता है तो कभी पीछे नहीं हटता। कमबख्त अपनी जान कुर्बान कर देगा अगर अपनी महबूबा को जरा सी भी ईजा ना पहुंचने देगा। तुम नहीं जानती क्या? मर्द में जबकि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो कितनी ताकत होती है। ताकत? आपसे तो कल अलमारी का जमा हुआ दरवाजा भी नहीं खुल सका। आखिर मुझे ही जोर लगाकर खोलना पड़ा। देखो जानम, देखो तुम अब ज्यादती कर रही हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे दाहिने बाजू में रीढ़ का दर्द था। मैं उस दिन दफ्तर भी नहीं गया था और सारा दिन और सारी रात पढ़ा कराता रहा था। तुमने मेरा कोई ख्याल नहीं किया और अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने चली गई। आप तो बस बहाना कर रहे थे। लाहौल वाला, यानी मैं बहाना कर रहा था। नहीं तो क्या? दर्द के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था और तुम कहती हो कि मैं बहाना कर रहा था। लानत है ऐसी जिंदगी पर। ये लानत मुझ पर भेजी गई है। अरे तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं अपनी जिंदगी का रोना रो रहा था। आप तो हर वक्त रोते ही रहते हैं। और तुम तो हंसती रहती हो। इसलिए कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। बच्चे जाए जहन्नुम में, मेरा जनाजा निकल जाए, ये मकान जलकर राख हो जाए, मगर तुम हंसती रहोगी। ऐसी बेदिल औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं कहती हूँ कितनी औरतें देखी हैं आपने अब तक? हजारों, लाखों। सड़कों पर तो आजकल औरतें ही औरतें नजर आती हैं। झूठ न बोलिए। आपने कोई न कोई औरत खास तौर पर देखी है। खास तौर पर से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आपके राज खोलना नहीं चाहती। मैं अब चलती हूँ। कहाँ? एक सहेली के यहाँ। उससे अपना दुखड़ा बयान करूंगी, खुद रोऊंगी, उसको भी रुलाऊंगी। इस तरह कुछ जी हल्का हो जाएगा। वो दुखड़ा जो तुम्हें अपनी सहेली से बयान करना है, मुझे ही बता दो। मैं तुम्हारे गम में शरीक होने का वादा करता हूँ। आपके वादे कभी ईफा हुए हैं? अब तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। मैंने आज तक तुमसे जो भी वादा किया पूरा किया। अभी पिछले दिनों तुमने मुझसे कहा कि टी शर्ट ला दो,
मैंने 200 रुपए कर्ज लेकर बहुत उम्दा सेट खरीद कर तुम्हें ला कर दिया। बड़ा एहसान किया मुझ पर। वो तो दरअसल आप अपने दोस्तों के लिए लाए थे, और उसमें से वो 2 प्याले किसने तोड़े थे, जरा ये तो बताइए। एक प्याला तुम्हारे बड़े लड़के ने तोड़ा, हाँ दूसरा तुम्हारी छोटी बच्ची ने। हाँ हाँ, सारा इल्जाम आप हमेशा उन्हीं पर धरते हैं। अच्छा, अब ये बहस बंद हो, मुझे नहा धोकर कपड़े पहनना और जूड़ा करना है। देखो, मैंने आज तक कभी सख्तगिरी नहीं की। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया, मगर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बाहर नहीं जा सकती। हाजी वाह, बड़े आए। मुझ पर हुक्म चलाने वाले आप हैं कौन? इतनी जल्दी भूल गई हो? अरे मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। खाविंद? मैं नहीं जानती खाविंद क्या होता है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम नहीं जाओगी, बस ये मेरा फैसला है। फैसला अब अदालत ही करेगी। अदालत में जाके सवाल पैदा होता है। मेरी समझ में नहीं आता आज तुम कैसी ऊटपटांग बातें कर रही हो। अरे तुक्की बात करो, जा नहा लो ताकि तुम्हारा दिमाग किसी हद तक ठंडा हो जाए। आपके साथ रहकर मैं तो सर से पैर तक बर्फ हो चुकी हूँ। कोई औरत अपने खाविंद से कभी खुश नहीं होती, चाहे वो बेचारा कितना ही शरीफ की ना हो। उसमें कीड़े निकालना औरतों की फितरत में शामिल है। मैंने तुम्हारी कई खताएं माफ की हैं। मैंने खुदा न खास्ता कौन सी खता की है? पिछले वर्ष तुमने शलजम की शब्द एक बड़े ठाठ से पकाने का इरादा किया, तो शाम को चूल्हे पर हंडिया रखकर तुम ऐसी सोई कि सुबह उठकर जब मैं बावर्ची खाने में गया तो देखा कि देगची में सारे शलजम कोयले बने हुए। उनको निकालकर मैंने अंगीठी सुलगाई और चाय तैयार की। तुम सो रही थी। हाँ हाँ, मैं ये बकवास सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इसलिए कि इसमें झूठ का एक जर्रा भी नहीं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि औरत को सच और हकीकत से क्यों चिढ़ है। मैं अगर कह दूं कि तुम्हारा बायां गाल तुम्हारे दाएं गाल के मुकाबले में किसी कदर मोटा है क्या? तो शायद तुम मुझे सारी उम्र ना बख्शो, मगर ये हकीकत है जिसे शायद तुम भी अच्छी तरह महसूस करती हो। देखो, अरे ये पेपर वेट वहीं रख दो, उठा के मेरे सर पर दे मारा तो थाना थनूल हो जाएगा। मैंने ये पेपर वेट इसलिए उठाया था कि ये आपके चेहरे के ऐन मुताबिक है। इसके अंदर जो हवा के बुलबुले से है वो आपकी आंखें हैं, और ये जो लाल सी चीज है वो आपकी नाक है जो हमेशा सुर्ख रहती है। मैंने जब आपको पहली मर्तबा देखा था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आपकी आंखों के नीचे जो गाय की आंखें हैं, एक कॉकरोच औंधे मुंह बैठा है। तुम्हारा जी हल्का हो गया? मेरा जी कभी हल्का नहीं होगा। मुझे आप जाने दीजिए। नहा धोकर मैं शायद यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं। अरे जाने से पहले ये तो बताओ कि जाना किस बिना पर है। मैं बताना नहीं चाहती। आप तो अव्वल दर्जे के बेशर्म हैं। भाई तुम्हारी इस सारी गुफ्तगू का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। मालूम नहीं तुम्हें मुझसे क्या शिकायत एकदम पैदा हो गई है। जरा अपनी कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालिए। मेरा कोट कहाँ है? लाती हूँ। मेरे कोट में क्या हो सकता है? विस्की की बोतल थी, वो तो मैंने बाहर ही खत्म करके फेंक दी थी, लेकिन हो सकता है रह गई हो। लीजिए, आपका कोट ये रहा। अब मैं क्या करूं? उसके अंदर की जेब में हाथ डालिए और उस लड़की की तस्वीर निकालिए जिससे आप आजकल इश्क लड़ा रहे हैं। ओ अल्लाह, तुमने तो मेरे औसान खता कर दिया। हाँ। ये तस्वीर मेरी जान मेरी बहन की है। अच्छा? जिसको तुमने अभी तक नहीं देखा, अफ्रीका में है। तुमने ये खत नहीं देखा? नहीं तो साथ ही तो था। ये लो। हाय, कितनी खूबसूरत लड़की है। मेरे भाईजान के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी ना?